मैं भुवनेश्वर बंद गोस्वामी, जिला न्यायालय परिसर में विगत 31 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये जो आराधना सिदार है, ये विगत 3-4 महीने से ही आई है मेरे पास में। इसके पूर्व अन्य अधिवक्ताओं के पास वो जूनियरशिप कर रही थी और हमारे यहाँ जब तक आती थी 11 से 5 बजे, उसके बाद अपना चले जाती थी। हम लोग पूछते नहीं हैं कि वो माने कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। काम किए, अपना चले जाते हैं। और अभी जो घटना के बारे में जानकारी हुई हमको, तो हमने पूंजीपथरा थाना भी गया था और थाना में जाकर पता किए हैं और वो जो आरोपी पकड़ाया है, उसके संबंध में हमने जा कर के उससे पूछताछ किए और जो अधिकारी हैं वहाँ पीठासीन अधिकारी जो थाना प्रभारी हैं, उनके सामने पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूल किया कि मैं उसको वर्ष 2024 से जानता हूँ और कई बार उसको घरघोड़ा न्यायालय में अपने काम से लेके गया था। इस प्रकार मेरा जान परिचय है और मैं उसके यहाँ आना-जाना करता था, ऐसे वो आरोपी ने बताया। और ये बताया कि वो मेरे को अपना शादी करने का दबाव डालती थी और उसके कारण मेरे को बताया आरोपी ने कि 9 तारीख को शाम को जो लोक अदालत लगी थी, उसके शाम को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आराधना ने बोली कि आरोपी माने उसको लोकनाथ पटेल को कि तुम कल आना और हम लोग घूमने जाएँगे, ऐसा करके बताया वो। तो वो आया लोकनाथ पटेल 9-10 बजे के आस-पास में और उसकी जो फुफेरी बहन है, आराधना सिदार की, वो उसके साथ में लोग मोटरसाइकिल में आरोपी की मोटरसाइकिल में बैठ के बस स्टैंड गए हैं। उसको लैलूँगा वाली बस में बिठा दिए हैं और उसके बाद में ये लोग वहाँ से चले गए हैं। ठीक, ये उसकी घटना थी और जब हमको पता चला है कल, तो हमने वहाँ पूंजीपथरा थाना गए थे और पूंजीपथरा थाना में हमारे सामने वो कबूल किया कि मैंने उसको अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के हम लोग यहाँ से शक्ति गए, शक्ति से दमाऊ दरगाह गए, वहाँ से घूम के आए, वहाँ से घूम के आने के बाद शाम को हम लोग गुप्ता होटल है लॉज मतलब, शक्ति में वहाँ ठहरे थे और वहाँ से दूसरे दिन मतलब 11 तारीख को 5:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं और निकल के उधर राबो डैम होते हुए उसको तुमिरी का जो जंगल है कटेल टिकरा ऐसा बोलते हैं, वहाँ ले गए थे। तो उसकी जानकारी के आधार पर कल हम लोग साथ में, मैं अपने साथ, हमारे अधिवक्ता साथी फूल सिंह यादव, मैं और पूरे पुलिस स्टाफ के साथ, हम लोग घटनास्थल पर, आरोपी भी साथ में हमारे था। वहाँ पर उन्होंने क्रिएट करके बताया कि वहाँ पर हमने सबसे पहले मोटरसाइकिल महुआ झाड़ के नीचे में रखे, उसके बाद वहाँ से वापस आके बाएँ तरफ धौरा का पेड़ और एक नीम का पेड़ था, दोनों के बीच में नीचे में, यहाँ पर मैंने उसको पहले गला माने पहले गले लगा सामने से, उसके बाद पीछे आया, पीछे से हाथ से गला दबाया। जब वो बेहोश हो गई 3-4 मिनट में दबाए तो, बेहोश होने के बाद वो गिर गई। गिरने के बाद में मैं उसका पूरा कपड़ा को खोल दिया बोला वो, और खोलने के बाद में वहाँ जो पत्थर था उससे उसके सिर को कुचला। सिर को कुचलने के बाद में वो अपना मोटरसाइकिल जहाँ पर था वहाँ से चाकू लाया और चाकू ला के गला को रहता सामने तरफ से और पीछे गर्दन तरफ से चाकू को अड़ा के वहाँ छोड़ दिया वो। उसके बाद अपना गमछा लपेटा और गमछा लपेटे मोटरसाइकिल से सीधा फिर वो अपना घर वापस चले गए। ये उसके आरोपी के बताने पर, उसके निशानदेही पर हम लोग घटनास्थल को देखे हैं। उसके पास वो बताया कि मैं जहाँ-जहाँ माने आराधना सिदार की जो ये है सामान, बैग, ये सब चीज़ को मैं जहाँ-जहाँ फेंका हूँ, जहाँ पर रखा हूँ, जहाँ जलाया हूँ, वहाँ चलो बरामद क बताता हूँ, दिखाता हूँ करके हम लोग को सबको लेके गए। हम लोग वहाँ उसके गाँव चारपारा पहुँचे। चारपारा में उसके घर के एक खेत के बाद में खेत है, वहाँ पर वो एटीएम कार्ड और उसका जो ये था अ, आधार कार्ड, उसको जलाया था। जलाने की स्थिति में हम लोग वहाँ देखे, वहाँ जला हुआ था। तो हमारा जो विज़िटिंग कार्ड रहता है उसमें सिंबल रहता है अधिवक्ता का, वो दिख रहा था। उसमें जो पर्स का चैन रहता है उसको निकालते हैं, जेबी बोलते हैं ना, वो था। और वो पास उसका जो एटीएम कार्ड का जला हुआ टुकड़ा था, उसको ज़ब्ती किए। उसके पश्चात में उसके बताने पर सपनैया नाला बोलते हैं, वहाँ पर इसका आराधना सिदार की जो मृतका है, उसका मोबाइल को कुछ करके वहाँ फेंका था, वो मिला, बरामद हुआ। उसको बताया कि यहाँ पर है, वहाँ सामने पड़ा हुआ था। उसके बाद में उसका जो एटीएम है, एटीएम को जहाँ पर दाँत में बोला कि मैं काट के उसको रख दिया हूँ, तो माने जो यह सिम कार्ड है वो भी प्राप्त हो गई। उसके पश्चात में बोला कि मैं इसका ये है बैग, उस बैग को तालाब में फेंका हूँ। उसकी निशानदेही पर जाके बताया कि तालाब में फेंका हूँ, वहाँ पर देखे तो पचरी में माने उसका बैग जो रोज़ लेके आती थी उसको मैं जानता हूँ, वो बैग को पहचानता हूँ। वो है ग्रे कलर की, उसमें पुस्तक था और उसका एक स्टेपलर और एक नैपकिन
उसमें वहाँ पर पड़ा हुआ था। और उसके पश्चात में एक ठो बूढ़ा देव तालाब है, वहाँ गए, वहाँ जो पाइप रहती है एक सीमेंट का 2 पाइप, उसके अंदर में अपना मोबाइल को छिपा के रखा था। उसको उसके निशान बताने पर वो खुद निकाल के दिया, उसको ज़ब्ती किए हैं। उसके पश्चात में उनकी जो मोटरसाइकिल थी, उसके घर के बाहर में खड़ी थी, जो प्रयुक्त हुआ था इसमें, ये बताया कि इसी मोटरसाइकिल से हम लोग गए थे करके, उसको बरामद किया गया है। अच्छा बताएँगे सर कुछ सोशल मीडिया में टिप्पणी हो रही है कि जाँच गलत तरीके से है, इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस नहीं, क्या मेरे नज़रिए से ये है कि जो उन्होंने बताया आरोपी ने, वो डिट्टो मतलब जैसा ही बताया है वैसे ही बरामद हुआ, वैसे ही घटना स्थल हुआ है वहाँ। इसमें किसी प्रकार का मैं तो हम लोग दोनों गए थे, हमको किसी संदेह नहीं है और पुलिस ने जो माने कार्रवाई की है, इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है और संदेह करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम उनका हेल्प करने के लिए गए हैं मृतका का, हमारे वो जूनियर रही हैं, इसलिए किसी प्रकार के उसमें हमको संदेह नहीं पुलिस की कार्रवाई में। मेरा नाम फूल सिंह यादव मैं लगभग 20 वर्षों से वकालत के पेशे पे कार्यरत हूँ और आराधना सिदार जो है हमारे सहयोगी सीनियर से श्री गोस्वामी जी के साथ लगभग विगत 2-3 माह से कार्य करती थी और हमसे भी बातचीत होती थी और एकदम सुंदर, सुशील और बहुत ही अ, अच्छी लड़की थी। अब उसके साथ कैसे घटना हुआ और क्या हुआ वो उसकी अंतरात्मा वही समझेगी। जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई की बात है तो जैसे ही पता चला कि आरोपी को पकड़े हैं करके तो मैं और हमारे सहयोगी गोस्वामी जी के साथ में हमने थाना गया और थाना गया आरोपी को बैठा रखे थे, हमने आरोपी को पूछा। आरोपी निस्संदेह निसंकोच जो है घटना के बारे में बताया। हमने ये भी पूछा कि क्या आपको पुलिस कोई दबाव बना के या आप घटना में संलिप्त नहीं हो, आपको जबरन जो है इस घटना से संलिप्त कराया जा रहा है। इस संबंध में हमने उससे वार्तालाप किया तो उनके द्वारा जो है ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ हमारे वार्तालाप से कि उसको जो है फैब्रिकेटेड तरीके से अभियोजित किया गया है इस प्रकरण में। आरोपी जो है स्वेच्छापूर्वक सारी घटनाओं के वृत्तांत बताया गया। हमने हमारे सहयोगी ने अभी कुछ देर पहले ही सारी वृत्तांत आपके सामने बताया कि घटनास्थल गए और उसके बाद उनके गाँव गए और उनके गाँव से वो उनके निशानदेही पे सारे आर्टिकलों को ज़ब्त किया हमारे सामने में उनके बताए के अनुसार से। और जो सोशल मीडिया में जो टिप्पणी चल रही है वो ऐसा है सर कि जिसको जो समझ में आ रहा है वो किसी को लिखने और किसी को टिप्पणी करने में प्रशासन, ना ही वकील और ना ही कोई नहीं रोक सकते। उनको जो समझ में आ रहा है क्योंकि ऑन स्पॉट हम थे, हमको मालूम था, पुलिस थी वहाँ की जूट मिल पुलिस की मैं अभी भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कम समय में जो है इस पूंजीपत्र टीआई और उनके ऑल स्टाफ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतने कम समय में जो है इस निश्चित हत्या की आरोपी को सूझबूझ के साथ पकड़ लिए हैं। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।